हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो ये देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरे दिन का टेस्ट लेकर के हम लोग आ गए टेस्ट नंबर 20। तो इस टेस्ट में फिर हम लोग देखते हैं बेटा बेहतरीन क्वेश्चंस, और रोज आप लोग टेस्ट देते रहिए बेटा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मैग्नीज। मैग्नीज का आपको पता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो +7 होता है। तो आप देख सकते हैं KMnO4 एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। KMnO4 में +1, ये x -2 × 4 = 0, x = +7, यहाँ +4 आएगा, यहाँ +3 आएगा, यहाँ +6 आएगा। आंसर गोज टू फर्स्ट। चलिए ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। मैच द कॉलम 1 विद 2, 1 और 2 को मैच करिए। यहाँ देखिए K3FeOS, यहाँ +3 आ जाएगा। K2FeO4, ये हो गया 8 2 6, ठीक है। K2FeO4 है, ठीक है ना, +6 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। FeSO4 में आयरन का जो होगा +2 होगा, और FeO3 में फ्रैक्शनल में आएगा तो 8/3 होगा। यहां से जब आप मिलाएंगे तो 22 का आंसर जो होगा वो बी होगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। Which of the following compound oxidation of chlorine have the 2 oxidation state? Very important question बेटा। इस कंपाउंड को देखिए CaOCl and Cl, इन दोनों में अगर हम देखें तो बेटा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब -1 होगा, इसका +1 होगा। ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है, +1 है, यानी 2 क्लोरीन है, इन दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। तो आंसर गोज टू सी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The oxidation number of nitrogen in N2H5, आप देखिए N2H5 पे +1, इसका हो गया 2x, ये +1 × 5 दैट इज इक्वल टू 1, 2x + 5 इज इक्वल टू +1, देन x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। तो 24 का आंसर आ गया ए, ठीक है। फटाफट इसको सॉल्व करिए। अगले पे चलिए बेटा। कह रहा है फिल अप द ऑक्सीजन, हेलोजन, हाइड्रोजन, सल्फर। देखिए -2 इन मोस्ट कंपाउंड एंड H2O2 ऑक्सीजन का जो होता है -2 मोस्ट कंपाउंड में होता है, और ये है आपका परऑक्साइड। तो परऑक्साइड में कितना होगा -1, और OF2 में कितना होगा +2, यानी पहला -1 है और दूसरा जो है +2। सीधे सीधे आपको ऑप्शन दिख गया है बी। आगे कुछ सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है भैया। देखिए ये परऑक्साइड है, इसमें कितना होगा -1 और यहाँ पे होगा +2, ये -1 और +2 दोनों पकड़ा गए हैं। हेलोजन -1 फॉर फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड, फिर हाइड्रोजन इन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड इन बाइनरी मेटेलिक हाइड्राइड। बेटा ये फ्लोरीन हो गया, हमेशा +1 होता है, लेकिन मेटल के साथ क्या होता है -1। सल्फर हैव द +1 -1, सल्फर का नॉर्मली हम लोग कितना लेते हैं -2 लेते हैं। तो आंसर गोज टू बी। चलिए बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मेक द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है, कह रहा कॉपर मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय जिंक आयन, ठीक है। कॉपर मेटल, मार्क द करेक्ट, गलत है, कॉपर नीचे है जिंक से। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4 इज +4, P4 is 4, an element in the highest oxidation state act only in reducing agent। reducing agent पहले समझ लीजिए इसके कौन से, the element with so highest oxidation number of +8। mark the correct statement from the following। यहां पर देखिए तो OSO4 में यहाँ पे +8 है, चलिए ठीक है। यहाँ पे OSO4 है, यहाँ पे x -2 × 4 = 0, देन x = +8। तो ये वाला तो सही है। एन एलिमेंट इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी गलत हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इज P4, ये भी गलत हो गया। कॉपर मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द जिंक आयन। अब आप यहां से देखिए जिंक जो है कॉपर आयन से रिएक्ट करके कॉपर और ये जिंक आयन बनाता है, ठीक है। तो कॉपर मेटल कैन बी ऑक्सीडाइज बाय जिंक आयन, कॉपर यहां पे रिड्यूस हो रहा है
और ये जिंक क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑस्मियम का होगा, ये वाला आपका क्या है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में यही पूछा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4 जो होता है P4 में क्या होगा, 0 होगा, कभी भी +4 नहीं होगा, ठीक है। तो 26 का आंसर हो गया डी, 26 का आंसर जो है वो डी है, बिल्कुल सही है। चलिए 27 पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर देखिए SClO4 में +7 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ -1 है, यहाँ पे +1 है, तो यहाँ पे आंसर कौन गया, सी, सिंपल सा आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, चलिए चेक करते हैं कहां पे जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो 28, पहले इसको चेक करिए, Mg2P2O7, दिस इज मैग्नीशियम का +2 इंटू 2 +2x -2 इंटू 7 = 0, ये हो गया +4 +2x -14 = 0, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जा रहा है, +5, यहाँ पे +5 आना चाहिए जो कि गलत है, तो आंसर क्या हो गया, सी, 28 का आंसर हो गया सी। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है एग्जांपल ऑफ फ्यू कंपाउंड आर गिवन इन द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन, मार्क द एग्जांपल व्हिच इज नॉट मैच्ड। +7 साफ साफ दिख रहा है, +7 के लिए HClO4 होता है और यहाँ HClO दिया हुआ है जो कि गलत है। +6, यहाँ भी +6 आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ +1 आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी, 29 का आंसर जो है वो बी हो गया। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO5, H2SO5 में जो आएगा आंसर +6 आएगा, क्योंकि इसमें एक पेरोक्साइड बॉन्ड है HOSOOH, यहां देखिए ये +1 है, ये -1 है, -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, -2 है, +2 है, माइनस है, +1 है, सॉरी बेटा यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा बेटा, नहीं सही है बेटा, यहाँ पे जो है देखिए 1 2 3 4 5 सही है, -1 और ये क्या हुआ, +1, क्योंकि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब यहाँ से इसका जोड़ लीजिएगा तो आएगा +6 आ जाएगा। चलिए अगला है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट, सल्फर का +6 से +2 होता है, क्लोरीन का +7 से -1 होता है, कार्बन का +4 से -4 होता है, नाइट्रोजन का +3 से -1, यही वाला क्या है, गलत है, नाइट्रोजन का +5 भी होता है और -3 भी होता है, +5 भी होता है और -3 भी होता है। चलिए द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एफिन K4FeCN6, देखिए K का जो होगा +1 होगा, Cn का -1 और निकालेंगे सीधे +2 आ जाएगा, 32 का आंसर जो है वो A हो जाएगा। फिर अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकेल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं निकेल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो K2NiCN4 में यहाँ पे +2 आएगा क्योंकि Cn का -1 होता है, K2NiF4 में यहाँ पे +4 आएगा और इसका 0 आएगा, तो सबसे पहले NiCO4 होगा, फिर उसके बाद जो है NiCO4 के बाद K2NiCN4 आएगा, फिर आएगा आंसर आएगा A, 33 का आंसर जो है वो A है। चलिए 33 का आंसर ए हो गया। फिर आगे देखते हैं 34 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइनिंग एलिमेंट, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे सोडियम का +1, Fe का x मानिए, Cn का -1 मानिए, NO का 0 मानिए, K2TaF6 F का -1 होता है, आप जानते हैं K का +1 होता है, Mg2P2O7 अभी आपने निकाला था +5 आया था, Na2SO4O6 का यहाँ निकालेंगे 2.5 आएगा, पूरे ऑप्शन में देखिए यहाँ 2.5 एक दिया हुआ है, N3H का निकालेंगे तो -1/3 आएगा, तो 34 का आंसर जो है वो A हो जाएगा, 34 का आंसर क्या आएगा, A आएगा, 34 इज A। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, What are the oxidation state of phosphorus? S3PO2 यहाँ +1 है, S3PO4 +5 है, PS3 में -3 है, HPO3 में +5 है, तो यहाँ से 35 का आंसर जो है वो D हो जाएगा, 35 का आंसर क्या है, D है, 35 का आंसर D है। चलिए अगला आते हैं,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन इज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +4 होता है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो CCl4 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +4, तो 36 का आंसर हो गया बी। फिर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोलिब्डेनम इन ऑक्सो कंपाउंड, तो देखिए MO2 है, इसका 2x मान लीजिएगा, ठीक है, MO का जो होगा वो 2x मान लीजिएगा, -2 × 4 और इसका 0 × 2, ये भी 0 × 2, दैट इज इक्वल टू -2, और यहां से सॉल्व करके निकालेंगे 37 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए फिर है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस। एक काम करते हैं, इसको जरा तोड़ लेते हैं। जैसे इसको तोड़ेंगे तो Ba पे कितना आएगा, +2, H2PO2 पे कितना आएगा, -2, यानी H2PO2 पे कितना हो गया, -1, तो ये +1 × 2, ये x -2 × 2 इक्वल टू -1। अब यहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 38 का आंसर आ जाएगा सी, दैट इज द +1। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीडाइज भी हो सके, रिड्यूस भी हो सके, मतलब जो अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा भी सके और ऑक्सीडेशन नंबर घटा भी सके। तो जो एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो कभी भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा नहीं सकते हैं, मतलब वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर घटा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर घटना मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब एलिमेंट इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो मिनिमम में है वो घटा नहीं सकता है, वो बढ़ा सकता है, तो मिनिमम में हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, और इंटरमीडिएट वाले स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं H2O2 में ऑक्सीजन का -1 है, -1 का मतलब ये हो गया कि ये -2 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है। फिर यहां पूछ रहा है व्हेन ए पीस ऑफ सोडियम मेटल इज ड्रॉप्ड इन वाटर हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, आप देखिए जब सोडियम को वाटर में आप डालेंगे तो ये बनाता है NaOH, एंड सपोज हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ 0 है, यहाँ +1 है, यानी 0 से +1 में जाने का मतलब इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये +1 से 0 में गया तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोडियम क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड इज ऑक्सीडाइज वेयर एज वाटर इज रिड्यूस। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन हुआ और वाटर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आंसर सी जो है वो करेक्ट है। तो ये थे बेटा आपके बेस्ट क्वेश्चंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के, और ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर मिलते रहेंगे, और रेगुलर टेस्ट देते रहिए बेटा, कोई भी टेस्ट ड्रॉप नहीं करना है। रिडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जाते जाते मैं एक लाइन आप लोगों के लिए जरूर कहना चाहूंगा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले टेस्ट में। ओके, थैंक यू।